कि भाई मैंने रुपए खर्च किए हैं तो मैं इस पूरे बैच को देखूं। मैथ की भी क्लास लग रही है अलग, उसको भी देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा पढ़ा रहा हो चाहे नहीं पढ़ा रहा हो। रीजनिंग की अच्छी अलग लग रही है, वो भी हमें देखनी देखनी, क्योंकि हमने पैसे खर्च करे हैं भाई। आपको पैसा खर्च करने की एक एक इंच भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, देखो, एक टीचर, एक किताब और एक सोर्स से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 या 25 यूं कहें हम, और उसकी स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि 2 महीने, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 महीने के अंदर अंदर हम अपने सिलेबस को किस प्रकार कंप्लीट करें और कहाँ से कंप्लीट करें, कौन सी चैनल से पढ़ें और कौन सा टीचर बेस्ट है और कौन सी किताब से पढ़ें, सारी बातों पर हम सारे विषयों पर बात करेंगे दोस्तों। और रही बात प्लेलिस्ट की, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ की प्लेलिस्ट बता दीजिए, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बता दीजिए, या यूं कहें जी के जीएस एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो जाता है अपने आप में, वो कहाँ से करें। साथियों, सभी के ऊपर बात करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, और मैं आपको एंड में एक फ्री कंटेंट भी देने वाला हूँ, जिसमें आपको फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ और बुक की पीडीएफ, रीजनिंग की सभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में, सब कुछ एंड में बता दूंगा आपको। लेकिन आपको शुरू में क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार आता है और कितने इसमें एग्जाम होते हैं। आप सभी को वैसे तो पता होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एग्जाम, यानी 2 ही एग्जाम इसमें होते हैं। तो बेसिक से हम जान लेते हैं इसको सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 की बात करें, देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल कहें या 12th लेवल, सिलेबस दोनों में सेम रहता है। जो 12th लेवल है उसमें क्या होता है कि थोड़े क्वेश्चन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें क्वेश्चनों का लेवल अप रहता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सिलेबस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ से कंप्लीट करें अपना सिलेबस। तो सबसे पहले मैथ की बात करें दोस्तों, देखो सीबीटी 1 में 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब 90 मिनट का समय मिलेगा, मैथ 30 नंबर का आएगा, और रीजनिंग 30 नंबर की, जीके जीएस 40 नंबर, टोटल कुल मिलाकर के ये अपने आप में 100 नंबर का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और 100 एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि 100 ही इसमें नंबर मिलेंगे आपको। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई भी करना है तो अच्छे नंबरों से करना है दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें अपना स्कोर लेके चलना है 80+ का दोस्तों, ठीक है। मॉक टेस्ट में आप 90+ का स्कोर लेके चलिए, ठीक है। और जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप 80+ का स्कोर लेके चलना है, ठीक है। और हम बात करें सीबीटी सेकंड की, तो इसमें मैथ 35 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर बढ़ गए मैथ में, और रीजनिंग में 5 नंबर बढ़ गए, और जी के जीएस में यहाँ पे 10 नंबर बढ़ गए, यानी टोटल ये कितना हो गया, इसमें 120 नंबर हो गए, ठीक है। अब 120 नंबर को करने के लिए भी यहाँ पे भी 90 ही मिनट का समय मिलेगा आपके, 90 मिनट यही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या यानी यहाँ पे कितने 20 क्वेश्चन की संख्या में बढ़ गई, यानी कि 1 मिनट से भी कम यहाँ पे भी मिल रहा था, और कम समय यहाँ पे भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये लेवल थोड़ा हार्ड होता है, सभी बच्चे इसमें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, सिलेबस हमने समझ लिया। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए अब मैथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैथ के बारे में हम बात करें तो आपको पहली बात, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे छात्रों को मैं देखता हूँ, कई सारे बैच ले लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर चैनल से जुड़ जाते हैं तो उसकी बैच ले लेते हैं, उसका मैथ का बैच यूं कहें पूरे 2-3 महीने का बैच होता है, वो ले लेते हैं 500-600 रुपए, या यूं कहें कितने का भी आता हो, 1000-2000 का, तो उसको वो ले लेते हैं। अब उसमें वो क्या होते हैं, वो उसमें एकदम बंध जाते हैं उससे, कि भाई मैंने रुपए खर्च किए हैं तो मैं इस पूरे बैच को देखूं। मैथ की भी क्लास लग रही है अलग, उसको भी देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा पढ़ा रहा हो चाहे नहीं पढ़ा रहा हो। रीजनिंग की अच्छी अलग लग रही है, वो भी हमें देखनी देखनी, क्योंकि हमने पैसे खर्च करे हैं भाई पूरा बैच लेने के लिए, तो वो भी देखनी है, चाहे वो अच्छा पढ़ा रहा हो चाहे नहीं पढ़ा रहा हो। इसी प्रकार जीके जीएस में सिस्टम है। तो देखो दोस्तों, आपको पैसा खर्च करने की एक एक इंच भी जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, देखो, एक टीचर, एक किताब और एक सोर्स से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको, अगर आपको जैसे देखो मैथ के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले एक टीचर का नाम आता है मैथ में,
मैथ में आदित्य रंजन, ठीक है, आदित्य रंजन। और ये आदित्य रंजन है, ये 2018-19 में इनका सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था। आप सभी को वैसे पता ही होगा, क्योंकि ये मैथ अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों। इनसे आप अपना मैथ की जो इनकी प्लेलिस्ट है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम के चैनल पर आपको मैथ के जो इनकी प्लेलिस्ट है फाउंडेशन बैच की, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और एक ही नहीं, इसकी भी सोर्स, इसका भी सोर्स, सभी का सोर्स मैं डालूंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनकी मैथ की जो प्ले लिस्ट है बेसिक से, एकदम बेसिक से दोस्तों, बेसिक से आदित्य रंजन सर का मैथ पढ़ना है आपको। और इनकी एक बुक बता दूं, इन्हीं की एक बुक है मैथ की। एक तो दो बुक है इनकी, दो बुक है, इनमें से एक बुक है फॉर्मूला बुक। एक कौन सी बुक है, एक तो आ जाती है फॉर्मूला बुक, ठीक है, एक इनकी कॉन्सेप्ट वाली बुक है। तो दो बुक है इनकी। आप मेरे हिसाब से आप इनको प्रेफर करना, इनकी बुक, इन्हीं की बुक लेना। क्यों? क्योंकि इनकी बुक में जो कंटेंट है दोस्तों, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और की, हाँ हो सकता है आप अन्य की बुक ले लें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ये बताते हैं वीडियो में, जो प्ले लिस्ट में, मेरी मानो तो दोस्तों प्ले लिस्ट इन्हीं की देखना। क्योंकि इनका जो जैसे अगर कोई अन्य टीचर 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो, तो मात्र 10 सेकंड में ये क्वेश्चन की ट्रिक के जरिए से ही बताते हैं, ठीक है। तो मैथ की जो प्ले लिस्ट है वो इनसे देखनी है। और रही बात किताब की, तो आप किताब जैसे RW है, तो RW पे से अपने कई बच्चे हैं उन्होंने खरीद लिए, जो राहुल देवतिया सर हैं उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी खरीदी अच्छी बात है। उनके में जो कंटेंट है उससे आप करिए प्रैक्टिस, ठीक है। उससे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो भी आपके पास बुक हो, किसी भी अरिहंत की बुक हो, किरण पब्लिकेशन की हो, लूसेंट की, कुछ कैसी भी बुक हो आपके पास मैथ की, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना है। आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब बुक आपके पास कोई हो, और उसको क्या करना है, हर दिन लगभग 2 क्लास आपको इनकी प्लेलिस्ट की देखनी है दोस्तों, ठीक है। और मैं 2 क्लास देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है लगभग 1-1.5 घंटे, ठीक है। ये हो जाते हैं लगभग 2-3 3 4 3 घंटे। आप ये मैथ को दे देना बस। कितनी? 3.5 घंटे मैथ को पर डे दे देना, क्योंकि मैथ का इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यानी कि 3 घंटे मान के चलिए आप, 3 घंटे आप मैथ को दे दीजिए। इतना है मैथ का, ठीक है। और मैथ में मैं तुम्हें बता दूं, अगर आप देखना चाहें तो मैथ में बस इतना ही है। बस मैथ में और रीजनिंग की बात करते हैं हमारे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग में सबसे पहले बात आती है, हाँ इसकी मैं तुम्हें बता दूं, इसकी जो लिंक है उसकी बुक्स की, वो बुक्स की लिंक भी मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे मैथ की, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस इसके जो क्वेश्चन आंसर है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो RRB NTPC या रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी मैं इसके प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या यूँ कहें टेलीग्राम चैनल पे ही आप जाके सब सारा कंटेंट वहीं पे मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। ये जो रीजनिंग है इसकी, इस जो रीजनिंग है इसकी, आप देखो 2 टीचर हैं इसमें। एक तो है पीयूष गोयल सर है, ठीक है, पीयूष गोयल सर। एक तो ये सर है, दूसरे कौन से, दीपक सर। अब दीपक सर, तो देखो दोस्तों, ये 2 टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से। अगर मैं प्रेफर करूंगा तो सर मैं करूंगा दीपक सर को प्रेफर। क्यों? क्योंकि इनकी एक प्ले लिस्ट है लगभग 150 वीडियो से, उसमें वीडियो से ऊपर वीडियो है उस प्ले लिस्ट में, ठीक है। और इनका मिलियन में व्यूज है दोस्तों। आप सभी को पता होगा, वैसे तो नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसकी प्ले लिस्ट का भी लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और दीपक सर की जो प्ले लिस्ट है वो इतनी शानदार है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनकी पहली बात तो इनका पढ़ाने का तरीका अलग है। और रही बात इसकी जो 150 वीडियो है ना, सारी चीजें मतलब सारी रीजनिंग कंप्लीट करा दी है इन्होंने। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जैसे मैथ में किया था आपने, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप चाहें तो इनको भी प्रेफर कर सकते हैं, मैंने नाम बता दिया है दोस्तों, ठीक है। जैसे ये अच्छी ना लगे आपको, पढ़ाने का तरीका इनका अच्छा ना लगे, तो इनको प्रेफर कर लेना।
ठीक है। तो क्या हुआ, इनकी आपको प्ले लिस्ट देखनी है, ठीक है। रही बात इनकी बुक की, और बुक की बात करूँ तो बुक देखिए, मैं तुम्हें बुक को बता देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख लीजिए यहाँ पे। एक तो बुक है आपकी किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की है एक रीजनिंग की, और एक है रेलवे पिनेकल की, रेलवे पिनेकल रीजनिंग, ठीक है। ये दो बुक हैं। और मैं बता दूं एक रुक्मणी, ये तीन बुक है दोस्तों। रेलवे तर्क शक्ति रुक्मणी, इसकी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में आती है ये रुक्मणी की। तो मेरे हिसाब से आप रुक्मणी की बुक प्रेफर करना। मैंने तीनों बता दी, लेकिन आपको मेरे हिसाब से रुक्मणी की बुक को प्रेफर करना, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो इन्हीं के जैसे ये पढ़ाते हैं उसी के हिसाब से इसमें कंटेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों इसकी वॉल्यूम वाइज है, तो इसकी वॉल्यूम है, पहला आप वॉल्यूम 1 और जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको 15-20 दिन में एक वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी मोटी किताब नहीं है इनकी, ठीक है। तो मतलब आपको करंट पब्लिकेशन की बुक खरीद लेनी है, ठीक है। आप चाहें तो पिनेकल भी खरीद लेना, लेकिन मेरे हिसाब से किरण पब्लिकेशन की बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो किरण पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक रहेगी। साथ में ही इनकी मैंने प्ले लिस्ट भी बता दी आपको, कि आप दीपक सर की प्ले लिस्ट देख लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कितने घंटे देने हैं आपको, इसको भी आप 3 से या 2 से 3 घंटे मान लो इसमें, क्योंकि इसमें ये रीजनिंग है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। 2 से 3 घंटे इसमें मान लो, ठीक है। इसको 3 से 4 कर लेना आप मैथ को, 3 से 4 घंटे इसको मैथ को दे देना, ठीक है। और 2 से 3 घंटे इसको रीजनिंग को देना, रोज पर डे देना दोस्तों, तभी 2 महीने में काम हो पाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि देखो, नौकरी लेनी है तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा। 2 की जगह 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4 की जगह 5 घंटा भी हमको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अगर कुछ करना है तो दोस्तों अगर हम बात करें जी के लिए, इतना समझ लिया आपने। इसकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में इसके जो पीडीएफ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ के, रीजनिंग के, ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें बुक, कौन सी बुक, जीके जीएस की बुक की बात कर लेते हैं पहले। जीके जीएस की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जीके जीएस यानी जनरल स्टडी एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, कई सारे टॉपिक आ जाते हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ टॉपिक हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इनको यानी करीब 7-8 टॉपिक है इसमें। अब इन 7-8 टॉपिक में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है स्टैटिक जीके का। कौन सा, मैं इनको मिटा दूं, एक बार इनको मिटा देता हूँ। सबसे मेन रोल आ जाता है स्टैटिक जीके का इसमें, ठीक है। फर्स्ट रोल आ जाता है स्टैटिक जीके का दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन लगभग आपको ये यूं कहें 7 से 8 क्वेश्चन हर एक सेक्टर में मिलेंगे आपको एनटीपीसी के लिए। जो टेक्नीशियन के अभी एग्जाम हुए हैं, एलपी के हुए हैं, उनमें आप देख लेना जीके जीएस के क्वेश्चन स्टैटिक से ज्यादा पूछेंगे। तो करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे। और ये स्टैटिक जीके से कहाँ से कंप्लीट करें दोस्तों, जीके की बात कर रहे हैं तो देखो दोस्तों, इसमें एक प्ले लिस्ट है नवीन शर्मा की, जो नवीन शर्मा सर है, नवीन शर्मा सर है, उनकी स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट है, मैंने वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। लिंक होगी प्ले लिस्ट की पूरी, उसको देख लेना आप, ठीक है। ये इनकी प्ले लिस्ट देखनी है आपको, कंप्लीट प्ले लिस्ट करनी है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी स्ट्रेटेजी की कहाँ से करनी है, इनकी एक बुक है, इनकी एक प्ले लिस्ट है उससे करनी है, प्लस एक स्टैटिक जीके की एक इतनी सी पतली सी बुक आती है स्टैटिक जीके की, RWA की ही, वही बेस्ट है, वही खरीदना आप। स्टैटिक जीके बुक, ठीक है दोस्तों, इतना समझिए आप। अब आगे बात आती है इसमें, करंट अफेयर हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, और क्या है अर्थशास्त्र वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ से करें, तो इसका देख लीजिए आप। इसके लिए आपको क्या करना है, इतना समझिए। अब इसके बाद मैं बता दूं आपको, इसके बाद आ जाता है मेन टॉपिक करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें तो इसको कहाँ से करें, तो देखो इसको आप मेरी मानो
तो एक चैनल है उत्कर्ष, आप सभी को मालूम होगा, उत्कर्ष चैनल है। तो उस पर क्या करना है, उस पर गौरव सर क्लास कराते हैं लगभग 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर की, रोज पर डे 6 बजे। ठीक है, तो वो क्लास को आपको पर डे करनी है अभी से। मात्र आपके 2 महीने के अंदर जो पिछला 6 महीने का है वो भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वो पिछले 6 महीने के उसमें ही कंप्लीट करा देती हैं, यानी रिवीजन कराते ही रहते हैं पिछले का। ठीक है, और साथ में वो सप्ताह बाई सप्ताह या फिर यूं कहीं पूरी महीने की भी पूरी 100-200 क्वेश्चन एक साथ लेके आ जाते हैं रिवीजन कराने के लिए संडे के दिन या सैटरडे के दिन। तो करंट अफेयर आपको कुमार गौरव सर से आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का बस यही एकमात्र टीचर मुझे अच्छे लगते हैं बस। और आप कहीं पे मार्केट भी पूछ लेना कि कौन से टीचर अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से यही अच्छे, आपको भी इन्हीं को प्रेफर करना है। करंट अफेयर की बुक मत लेना, मैं बता रहा हूँ, करंट अफेयर की बुक मत लेना, यहीं से आप कंप्लीट करना। नोट्स मत बनाना। आप चाहें तो जो स्टैटिक करंट अफेयर में जो स्टैटिक पॉइंट होता है उसके नोट बना लेना, लेकिन जो करंट है, करंट का चल रहा है, उसके नोट मत बनाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि इसमें क्या करना है, नोट्स नहीं बनाने हैं, और इनकी क्या करना है, पर डे क्लास लेनी है। और मैराथन भी इनकी आती रहती है वैसे, एक 4-4, 5-5 घंटे की संडे वाइज, क्योंकि उसमें जो पिछला रिवीजन करा देते हैं वो सारा। करंट अफेयर हो गया। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ से करें, हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, यानी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई और पॉलिटी हो गई। तो ये कहाँ से करें, देखो इसकी मेरे हिसाब से एक बुक ले लेना आप, स्क्रीन पर दिख रही है आपको, ये बुक ले लेना, और बुक का नाम है लूसेंट। ठीक है, लूसेंट बुक को आपको खरीदनी ही खरीदनी है। क्यों खरीदनी है, क्योंकि इस बुक में कंटेंट है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, और किसी बुक को मत खरीदो। अगर आपके पास RWA की निधि की बुक है वो भी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, ये 2 ही बुक मुझे अच्छी लगती है, इसके अलावा और कोई बुक मार्केट में मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन अच्छी हैं। लेकिन इनमें जो पढ़ने का तरीका है, लिखा हुआ है वो एकदम सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, जिससे आसानी से एक नॉर्मल बच्चा समझ सकता है। लूसेंट में इतना आसान नहीं समझ सकता, लेकिन निधि में समझ सकता है। उसमें जो RWA के जो नवीन शर्मा सर है उनके द्वारा थोड़ा उसमें आसानी से लिखा हुआ है। तो लूसेंट की आप बुक ले लो या फिर निधि बुक ले लेना आप। ठीक है, और क्या करना है इसमें, हिस्ट्री, जीके और पॉलिटी के लिए ये बुक ले लेना, और इनको प्लस इनके साथ नवीन शर्मा सर की हिस्ट्री की प्ले लिस्ट है उनको ले लेना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और रही बात, अभी आपको पता होगा RWA मतलब SSC RWA चैनल पर नवीन शर्मा सर के साथ इंग्लिश और ये मैथ और जीके तो खुद नवीन शर्मा सर पढ़ा रहे हैं, और क्या कहें, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई और मैथ, ये सारी चीज़ों का एक फाउंडेशन बैच चला है, या यूं कहें एक SSC CGL को टारगेट करने के लिए एक फाउंडेशन बैच चला है, जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आपको पता भी होगा। उससे जो आप जीके हैं उसको आप भाई साहब कंप्लीट कर लेना, ये यूं कहें कि वो एक रामबाण साबित होगी आपके लिए, जो आपके लिए SSC, मैं इसे लिख देता हूँ, SSC RWA चैनल है, उस पर एक फाउंडेशन सीरीज चल रही है। ठीक है, फाउंडेशन सीरीज चल रही है, किस नाम से है, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा है, लेकिन आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरा फोटो लगा दिया है, आप इसको देख लीजिए, इस नाम से है, और ये सीरीज है, आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है, इसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट करनी है। अब क्या करना है, अब देखो, यानी कि आपको हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई, और इसकी देखो, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात आती है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात आती है, तो सभी कुछ आपको मैं लगभग 2-3 साल पहले का, या फिर यूं कहें जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं RRB के, जितने भी रेलवे में एग्जाम हो चुके हैं, खास करके NTPC या रेलवे टेक्नीशियन वगैरह, जो जिसमें जीके इम्पोर्टेंट रहती है, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। मुझे पता है
कि आपको जो कोई फ्री कंटेंट देता है ना, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो। अब ऐसे ही आप रहने दो आप, लेकिन फिर भी ठीक है आप, ये स्ट्रेटजी है। और क्या करना है आपको, ISSC RW पे ये भी देखना है, प्लस यानी कि आपकी हिस्ट्री भी, जीके पॉलिटी ये भी कंप्लीट नवीन सर सही कराएंगे तीनों चीजें। और जीके और उस पर मैथ की प्ले लिस्ट नहीं देखनी है, सिर्फ फाउंडेशन बैच पे आपको किसकी देखनी है, सिर्फ नवीन सर की जो फाउंडेशन जीके जीएस का बैच चल रहा है, सिर्फ उसी को देखना है। मैथ का मैंने जो बताया आदित्य सर का वो देखना है। और जीके में आपको नवीन सर अमर सर की प्लेलिस्ट देखनी है। आप चाहे तो खान सर की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कहाँ पे, ठीक है। खान सर की देख लेना, और नवीन शर्मा सर की स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट, और हिस्ट्री की जो अभी एसएससी एग्जाम है उस चैनल पर चल रही है वो देख लेना। इतना जीके में, ठीक है। करंट अफेयर की मैंने तुम्हें बताई दिया, गौर कुमार गौरव सर, ठीक है। और रीजनिंग का भी मैंने तुम्हें बता दिया, जीके का भी मैंने तुम्हें बताई दिया। अब क्या रह गया, अब कुछ नहीं रह गया, इन्हीं इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना था, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और रही बात, जो कुछ भी कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा दोस्तों, तो उसको ज्वाइन कर लेना जरूर से, ठीक है साथियों। और ध्यान रहे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो इसको सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम आपके लिए एक, मतलब पूरी टीम गठित कर रहे हैं, पूरी टीम तैयार कर रहे हैं, और वो टीम आपके लिए एकदम, जैसे मैंने टीचरों का जो समूह बताया है, वो पूरा एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे हम आपके लिए एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप इस प्रकार की मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, इसको आप फॉलो करिए, आपको 100% फायदा मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर आज इतना ही। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं साथी, ठीक है। तो इतनी थी आज की बात, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय।